जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज 16 जुलाई 2023 को केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी आप सभी को देने वाला हूं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही केदारनाथ यात्रा से जुड़े लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम के मौसम के बारे में। तो आप सभी को बता दूं, पूरे एक सप्ताह के बाद इन दिनों केदारनाथ धाम में फिर से धूप खिली हुई है और इन दिनों केदारनाथ धाम में मौसम साफ है। फिलहाल पिछले 1-2 दिनों से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन फिर भी यात्रा पर अभी भी परेशानी बना हुआ है, क्योंकि हरिद्वार से आगे जगह जगह भूस्खलन ने यात्रा को मुश्किल बना दिया है। हाईवे पर जगह जगह मलबा गिर जाते हैं, जिस वजह से सड़क मार्ग भी घंटों तक बाधित हो जाती है और बीच बीच में इस समय केदारनाथ यात्रा को रोकना भी पड़ रहा है। वहीं इस सप्ताह केदारनाथ पैदल मार्ग में एक महिला के ऊपर पत्थर गिर गया था, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। वहीं शुक्रवार को पिता और पुत्र एक ही बाइक पर सवार होकर केदारनाथ धाम के लिए आ रहे थे, लेकिन सड़क मार्ग में पहाड़ दरकने से उन पर पत्थर गिर गया था, जिससे पिता का मौके पर ही मौत हो गया था और पुत्र भी बुरी तरह से घायल हो गया था और इस समय उनका इलाज ऋषिकेश में चल रहा है। तो दोस्तों, अभी भी केदारनाथ धाम में कुछ इस प्रकार की परेशानियां बनी हुई है। वहीं अब बात करते हैं इन दिनों केदारनाथ यात्रा पर आना चाहिए या नहीं। इन दिनों केदारनाथ यात्रा पर कैसा माहौल है, तो आप सभी को बता दूं, केदारनाथ में अब कांवड़ियों का भीड़ भी कम हो गया है। हरिद्वार ऋषिकेश सड़क मार्ग भी अब खाली हो गया है, इसलिए केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल ट्रैफिक को लेकर कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। लेकिन इन दिनों लगातार भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग हमेशा जाम हो रहा है और इन दिनों यात्रियों के गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरने का भी मामला सामने आ रहा है। केदारनाथ धाम में भी बड़े बड़े पत्थर हमेशा पैदल मार्ग में गिरते रहते हैं, जिससे कुछ श्रद्धालु बच भी जाते हैं और कुछ उनकी चपेट में आ जाते हैं, जिससे कुछ श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई है और कुछ चोटिल भी हो गए हैं। इसलिए दोस्तों, इस समय केदारनाथ यात्रा पर आना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, इन दिनों केदारनाथ धाम में यानी मंदिर के पास मौसम साफ है, लेकिन यात्रा मार्ग में अभी भी खतरा बना हुआ है। इसलिए आप सभी काफी सोच विचार करके ही इस समय केदारनाथ यात्रा के लिए निकले। वहीं कुछ लोग पूछ रहे थे, आखिर केदारनाथ धाम में इतना खतरा हो रहा है तो क्या यात्रा को बंद कर दिया गया है? तो आप सभी को बता दूं, केदारनाथ यात्रा अभी भी चालू है और यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी इस समय हो रहा है। यात्रा को किसी भी प्रकार से बंद नहीं किया गया है। केदारनाथ धाम में अभी भी दर्शन हो रहे हैं, लेकिन परेशानी यह है कि यात्रा मार्ग में पत्थर और मलबा आने से रास्ते जाम हो जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौके पर जुटी रहती है, तुरंत ही सड़क मार्ग पर आए मलबा को हटा देती है और इस समय यात्रियों की सुरक्षा के लिए केदारनाथ पैदल मार्ग में भी जवान तैनात किए गए हैं। इसलिए केदारनाथ में श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से बाबा के धाम पहुंच रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सभी में से कोई भी केदारनाथ यात्रा पर आना चाहते हैं तो कृपया यात्रा पर आने से पहले मौसम का पूर्वानुमान अवश्य ले लें और अपनी यात्रा सावधानी पूर्वक ही करें। और लास्ट में दोस्तों, आप सभी को फिर से बताना चाहूँगा, इस समय केदारनाथ यात्रा पूरी तरह से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, तो कृपया सोच समझकर ही आप सभी केदारनाथ यात्रा के लिए निकले। और दोस्तों, यात्रा से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछें, मैं आपको फौरन ही रिप्लाई देकर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव।